दो का कहानी खत्म होता है। इधर देखिए, कह रहा है एक खेत समलम के आकार का। एक खेत कैसा है? समलम। समलम कैसा होता है बच्चा? तो समलम ऐसा होता है सर, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे होगा, और ये ऐसे होगा, और ये ऐसे होगा, और ये ऐसे होगा। ऐसा बनाते हो गया समलम। क्या हो गया ये? है? हाँ हाँ, तो समलम आकार का खेत है। कैसा है? खेत है। तो खेत बनाएंगे ऐसा, इसको मिटा देंगे, लो हो गया कि नहीं? खेत खेत ऐसा था, ठीक है। लेकिन यहाँ बनाना पड़ता है प्रश्न को बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बना देंगे लम। यहाँ क्या बन जाएगा? ये लम। अब यहाँ पे समझना हम लोग का कि सर एक खेत समलम के आकार का जिसकी समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, समांतर भुजाएं ये हो गए। ये दोनों क्या है? समांतर भुजाएं। तो कितना है सर? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक एक कितना दिया गया है सर? तो कहेंगे सर 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे कह रहा है इसकी आज समांतर भुजाएं 14 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। आज समांतर भुजाएं, ये दोनों आज समांतर है, ठीक है। तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर बच्चा, और ये कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। तो ये 14, तो ये भी कितना होना चाहिए बाबू? 14 सेंटीमीटर। ये हमें मालूम नहीं, आई बात समझ में। और इसी के कहा रहा है कि सर हमें ज्ञात करके बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम पता करेंगे आपको कि सर यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर, सॉरी यहां से लेकर यहां तक की जो होगी, आपको क्या कहता है? वो 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो यहां से जो बच जाएगा सर, यहां से लेकर यहां तक, वो कितना हो जाएगा? तो कह देंगे सर 15 सेंटीमीटर। क्यों सर? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक है 25 सेंटीमीटर। कितना? तो अगर ये 10 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब देखिए सर, आपको पता ना चल रहा है सर एक त्रिभुज निकल रहा है इस तरह से, इस तरह त्रिभुज जिसको मान लेते हैं ए बी सी, है ना, जिसमें दिया गया सर ये 15 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। ये दिया गया सर 14 सेंटीमीटर। आप कीजिएगा, आइए वाला आद कीजिए फॉर्मूला। हम हीरोन का सूत्र में पहले ही क्वेश्चन बताए हैं 13 सेंटीमीटर। इसका आंसर आता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आता है कि नहीं आता है? आद करो एकदम 12.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, है ना। हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। देख लीजिए उठा के, ये केसी सिन्हा का बुक का है, ठीक है, जो हमने बताया। तो यहां तक जानेंगे सर, इसके बाद में इसकी ऊंचाई निकालना। हम लोग क्या निकालना है? इसकी ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए, आप भी मान लीजिए यहाँ पे कि सर इसको मान लीजिए, इसे बी माने सर, इसे सी माने, इसे डी माने, इसे ई माने, इसे एफ माने, या पे डिपेंड करता है, कुछ ही मानिए। हमें गौर करना है डी ई एफ जी एच पर नहीं, हमें गौर करना है फिगर पे। किस पे गौर करना है? कि हमने फिगर क्या बना रहा है। तो फिगर में सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। यहां लिखेंगे सर त्रिभुज ए बी सी में क्या है सर? त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। सबसे पहले अर्ध परिमाप क्यों निकाल रहे हैं सर? क्योंकि हम लोग हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात है। आई बात समझ में? यही हूबहू 10वां में पूछा है बच्चा, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था। ये इसका आंसर आया तो जी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो इसको कर देंगे सर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान क्या है बाबू? तो कह देंगे सर ए का मान है 15 सेंटीमीटर, सी का बी का मान है 13 सेंटीमीटर, सी का नाम है 14 सेंटीमीटर मान है, ठीक है बटा। अब हमें बताइए कि सर 10 20 30, ठीक है, 10 20 30 हो गया। अब 5 3 8 2 10, 40 2 42, 40 2 42 बटा 2 काट देंगे बाबू, 21 दूना 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो गया? अर्ध परिमाप। अब निकालेंगे हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हीरोन फार्मूला से, हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? तो कह देंगे सर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखिए एस का मान एस का मान 21, 21 कर दें, इंटू कर देंगे 21 माइनस 15, फिर 21 माइनस कितना 13, फिर 21 माइनस 14 कर देंगे ना जी।
चलिए 21 का 21 हो गया बाबू। 21 में से 15 घटेगा कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। 21 में से 13 घटेगा कितना बचेगा? 7 एक 8 हो जाएगा। 21 में 14 घटेगा कितना बचेगा? वो एक 7 हो जाएगा। होगा ना जी? तो अब आपको क्या करना है, यहां से कैलकुलेट करना है कि सर बराबर ऐसे इसे बार में 7 को ऐसा तोड़े ना कि 2 भाग में एकदम 7 21 टूट गया। जब 7 21 टूट गया बच्चा, यहां पे समझना 7 21 टूट गया। 6 का तोड़ेंगे 3 दूनी का, 8 का तोड़ेंगे डायरेक्ट को वर्ग बना दे, 4 दूनी का 4 गुना 8, 7 ऑलरेडी है, 7 का 7। अब दिमाग लगाइए यहां पे हम लोग कि सर हम लोग गुणनखंड नहीं जोड़े, हम लोग सेटिंग करेंगे। 7 49 गुना 3 तिया 9 गुना 2 दूना 4 गुना 4 ऑलरेडी था। अब सबको बाहर निकालो। 49 के वर्गमूल 7, 9 के वर्गमूल 3, 2 का 4 का वर्गमूल 2 और 4 का वर्गमूल 2। अब उसे गुना कीजिए। 7 1 दूना 42 दूना 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ आपको? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, है ना। आज जब 84 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करेंगे? ऊंचाई। तो पहले इसको आप लोग उतारिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, लेकिन यहाँ क्या निकालना है? लंब। लंब मतलब ऊंचाई जिसको कह सकते हैं। इसको निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या अभी आया हम लोग का? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया बाबू अभी, वो क्या आया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया कि ना आया? लेकिन लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, होता ना जी, ऊंचाई। अब बराबर दिया गया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें आप बताइए कि आधार कितना दिया गया है। यहां कर देंगे हम लोग क्या कि 1/2 गुना आधार हो जाए कितना? 15 गुना ऊंचाई h बराबर 84 गुना कर दो। तो 15 h बराबर 84 गुना 2, h का मान 84 गुना 2/15, है ना। अब इसे क्या करना है? भागा दीजिए। 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16/15। 15 में 16 से भाग दीजिए, कितना आएगा बताइए? सॉरी 168 में 15 से भाग दीजिएगा। 15 इकाई 15/1 8, फिर 15 इकाई 15 3 0.0 15 दूना का 30। मैंने कह देंगे बाबू हो 11.2 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपको? ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई ना। खेत का क्षेत्रफल। खेत कैसा है बाबू बताइए? समलंब है। कैसा है? तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 h इंटू ए प्लस बी। याद रखिएगा 1/2 h इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या आता है? समांतर भुजाओं का योग। ए प्लस बी क्या है? समांतर भुजाओं का योग। तो देखिए 1/2 हो गया सर। एच का मान अभी कितना लाए हम लोग? 11.2 11.2 इंटू ए का मान क्या है? तो ए का मान लेंगे सर 10 है यहाँ पे, और दूसरा भुजा क्या है? 25 है। हो गया। यहाँ करेंगे सर 1/2 गुना 11.2 और गुना 10 25 कितना? 35 हो जाएगा। यहाँ बउआ दशमलव हट जाएगा, शून्य नीचे हट जाएगा। हटेगा कि ना हटेगा? तो यहाँ काट देंगे सर। 111 112 का आधा कितना होता है बताइए? अब 5 दूनी का 10, 6 दूनी के 12 56 होता है कि ना होता है? अब यहाँ भी काटेंगे सर कि 7 5 सर 35, अब 5 दूनी 10, 56 को आधा कर देंगे क्या हो जाएगा? 28 दूना 56, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 हो गया कि ना हो गया? अब कितना आएगा? तो कहेंगे सर 28 गुना 7, 28 गुना 7, तो 8 सत्ते 56 कैरी 5, 7 दूनी 14 5 19 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया बच्चा आपका? खेत का। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस चैप्टर है क्या हो गया आपको? समापन हो गया।